बांग्लादेश में हो रहे जबरदस्त हिंसक आंदोलन के बीच शेख हसीना ने भारत में शरण ली, मगर बांग्लादेश में अब भी हालत सामान्य नहीं हुए हैं। वहां की जनता बांग्लादेश में हुए नरसंहार और लगातार बढ़ रही हिंसा का जिम्मेदार शेख हसीना को मानती है। और अब एक और ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर ऐसा लगने लगा है कि शेख हसीना की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ने लगी है। बताएंगे आपको कैसे बांग्लादेश की राजगद्दी से उतरकर शेख हसीना लगातार मुसीबत में घिरती चली जा रही है। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। शेख हसीना से जुड़ी पूरी डिटेल वीडियो भी हमने अपने चैनल पर बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। इस बीच ये खबर सामने आई है कि शेख हसीना के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल में नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध करने को लेकर केस दर्ज हुआ है। ये शिकायत विरोध प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से मारे गए एक छात्र के पिता ने दर्ज करवाई थी। दरअसल 20 जुलाई को शाम करीब 5 बजे सनाउल्लाह का एक लौता बेटा मेहंदी हसन विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ था। तभी पुलिस और आवामी लीग के नेताओं ने अपने कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि इस दौरान मेहंदी के सिर में गोली लगी, वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। इस बीच आईसीटी ने शेख हसीना समेत 10 लोगों के खिलाफ हत्या, नरसंहार, शोषण के आरोप में जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता वकील ने कहा कि इस मामले में एक जांच अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गई है। पर अब सवाल उठता है कि क्या ये सब करके बांग्लादेश भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री भारत को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है उससे तो यही लगता है। उन्होंने कहा है कि शेख हसीना राजनीतिक शरण के लिए विकल्प तलाशते हुए दिल्ली में रह रही हैं, जिससे पड़ोसी देश भारत के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा हो सकती है। मुझे यकीन है कि भारत इन सब चीजों का ध्यान रखेगा। चलिए, बांग्लादेश जैसा देश भारत को कितनी आंख दिखा सकता है ये तो हम जानते हैं, क्योंकि बांग्लादेश को तो भारत ने ही बनाया है ना। तो उसे वापस मिट्टी में मिलाने में भारत को कितना समय लगेगा ये पूरा विश्व जानता है। मगर हमारे देश में ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भारत की नीति रास नहीं आ रही है। इस पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है। आज 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम बांग्लादेश की जनता के साथ हैं। आप उसी वक्त उन्हें मना कर देते। आपने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत आने क्यों दिया? क्या जरूरत थी शेख हसीना को भारत आने देने की? हमें बांग्लादेश से मतलब है ना कि वहां के नेता से मतलब रखना है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना कोई देश तो नहीं है। आपने शेख हसीना को यहां बुला लिया। अगर कल कोई वहां की अंतरिम सरकार कहेगी उनकी वजह से 400 से 500 लोगों की मौत हुई है, तब कहां जाएगा कि भारत शेख हसीना को वापस करे? ऐसे में तब हमारे लिए भारत में कितनी परेशानी की बात बन जाएगी। अब सवाल उठता है कि ओवैसी कहना क्या चाहते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं जिस तरह से मुजीबुर रहमान का कत्ल हुआ था उसी तरह से शेख हसीना को मरने के लिए छोड़ देते? एक ओर तो ओवैसी मुसलमान की बात करते हैं, दूसरी ओर कट्टरपंथी की हिमायत करते हैं। ओवैसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश ने कितनी तरक्की कर ली थी। शायद यही कारण है कि ओवैसी को दिक्कत हो रही है। और जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश में बैठकर कट्टरपंथी लोग शेख हसीना का कत्ल तो कर नहीं सके, तो अब वो चाहते हैं कि शेख हसीना को जेल में सड़ा दिया जाए। मगर ओवैसी के साथ साथ पूरा विश्व भी इस बात को याद रखे कि ये भारत है, यहां पर शेख हसीना ने शरण ली है और भारत ने शरण देते हुए गारंटी दी है कि भारत में वो महफूज है। तो कोई चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी बोल ले, जब तक भारत में शेख हसीना है वो पूरी तरह से महफूज है। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।